नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि और राम जी के बीच एक संवाद हुआ है जो बड़ा ही पावन है, बहुत पवित्र है, बहुत ही सुखकारी है, बहुत ही सारगर्भित है, बहुत ही भक्तिमय है। जिसमें राम जी कहते हैं कि मैं वनवास में हूँ और मुझे कुछ एक ऐसा स्थान बताइए जहां मैं निवास कर सकूं। मैं कहाँ वनवास करूंगा? अपने अनुभव के आधार पर आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, ऐसा वाल्मीकि जी से कहा है। और वाल्मीकि जी ने पहले तो उनकी बड़ी सेवा की है। आश्रम में आगमन के पश्चात फल मूल खिलाया है, भगवान को अर्पित किया है। उसके बाद वार्तालाप चल रही है। उसी वार्तालाप में तो वाल्मीकि जी कई स्थान बताते हैं उनके रहने के। उसमें सबसे पहले क्या कहते हैं वो सुनिए। सुनहु राम अब कहऊ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारा सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, जिनके ही तुम कह गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। ये पहला भवन दिखा रहे, पहला स्थान दिखाया है। बड़ा ही पावन अर्थ है, बड़ा मंगलकारी है। जिन सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। की हे राम जी सुनिए, अब मैं बताता हूँ निवास निकेत, जहाँ आप सिया जी के साथ, लखन जी के साथ रह सकते हैं, बस सकते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। बरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कह गृह रूरे। जिनके कर्ण गह्वरों में राम कथा निरंतर प्रवेश करती है, वो तृप्त नहीं होते हैं। जैसे नदियां समुद्र में अनंत काल से प्रवेश कर रही हैं, लेकिन समुद्र कभी भर नहीं गया और कभी उसने इनकार नहीं किया कि अब आवश्यकता नहीं है जल की। निरंतर समुद्र आने वाले नदियों के जल का स्वागत करता है, अहोभाव रखता है। वैसे ही राम जी की कथा को सुनने के लिए जिनके कान खुले हैं, जो सदा उसे स्वीकार करते हैं, सदा अहोभाव से ग्रहण करते हैं राम की कथा को, उनका हृदय राम जी का निवास हो, आपका निवास है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। उनके कान में कथा भरती है, वो कभी पूरा नहीं होती है। जो ऐसे लोग हैं उनके हृदय में आप निवास करें। एक बात कहा उन्होंने। फिर कहा, लोचन चातक जिनकर राखे, रहि दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। पर इस बात को समझिए, चातक की बात की गई है। चातक, दुनिया में बहुत जल के बड़े बड़े स्रोत हैं, सरित सिंधु सर, बहुत से तालाब हैं, नदियां हैं, समुद्र है। लेकिन चातक की एक प्रतिज्ञा है, वह जल बिंदु स्वाति जल में गिरने वाले ही जल को ग्रहण करता है और जल को ग्रहण नहीं करता। ऐसी उसकी एक निष्ठा है। उसी तरह जिस जिस भक्त के नयन केवल राम के दर्शन से ही तृप्त हो सकते हैं, होते हैं,
निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तो जिनके नयन चातक हैं और एक ही दृश्य को वो ग्रहण करते हैं, राम जी के रूप सिंधु को, तो जिनके नयन केवल राम के दर्शन के अभिलाषी हैं, उनके हृदय में, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। फिर कहते हैं महर्षि वाल्मीकि कि आप उनके हृदय में निवास करें। तो सोच लीजिए, पहले कहा गया कि जिनके कान राम जी की कथाओं को सुनकर कभी तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय में राम जी रहें। फिर कहा गया कि जिनके नयन केवल एक ही अभिलाषा लेकर के रहते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध रहते हैं, जिनका जीवन केवल एक ही दर्शन की अभिलाषा से संचालित है, वो है राम जी के रूप का दर्शन करना। नयन की बस यही एक अतृप्ति है जिसको लेकर के वो जी रहा है, वैसे व्यक्ति के हृदय में आपका निवास हो। इस तरह से 14 स्थान बताए गए हैं, जिसमें मैंने अभी 2 स्थान की बात की। तो इस तरह से हमारी भक्ति पुष्ट हो, सिंचित हो, संरक्षित हो, वर्धमान हो, विकसित हो, इसके लिए गोस्वामी जी इस तरह के प्रसंग को बहुत ही क्रम से हमारे समक्ष रखते हैं। वार्तालाप के द्वारा पूरे रामचरितमानस में भक्ति की उद्दाम धारा बह रही है और वो हमारे हृदय को सिंचित करती है यदि हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अध्ययन मनन और चिंतन करते हैं, उसको गाते हैं। तो ये सब भक्ति की महिमा है बंधुओं। भगति स्वतंत्र अवलंबनयाना, हतासु अधीन ज्ञान विज्ञाना। ये है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र भी है और सब इसके अधीन है, इसलिए भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। सो अनन्य जाके असीमति न टरय, हनुमंत मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त वही है जो सर्वत्र प्रभु को देखता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।